धनंजय जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है गर्वोत्सव का, क्या कुछ इसका उद्देश्य है और क्या कुछ मैसेज देंगे आप? तो इसके ज़रिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ मांगने खाने के लिए आपके घर में नहीं आते, हमारी परंपराएं हैं और साथ में पढ़े लिखे लोग हैं। लोग सब सोचते हैं कि हमारे घर में आते पैसा मांगने, पर ऐसा नहीं। हम आपको दुआएं देते हैं, जो आप धन देते हैं, जो आप पैसा देते हैं, सदका करके देते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे आपका सदका करके हम लोग लेके जाते हैं। ये बताइए, ये जो गर्वोत्सव का महोत्सव है किन्नरों को लेके है ये प्रोग्राम, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। आज हम मौजूद हैं गर्वोत्सव के एक खास कार्यक्रम में जो कि किन्नरों से रिलेटेड है और किन्नरों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाता है। ये पूरा प्रोग्राम इसी पर आधारित है कि इनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं क्या हैं, दिखाते हैं इस खास प्रोग्राम में कि क्या कुछ विशेष है। तो गर्वोत्सव को लेके आज हमारे साथ धनंजय चौहान जी एक बार फिर से मौजूद हैं। धनंजय जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है गर्वोत्सव का, क्या कुछ इसका उद्देश्य है और क्या कुछ मैसेज देंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप लोग सारे सपोर्ट के लिए आए। तो ये जो परंपराएं हमारी हैं, कल हमारा गर्व उत्सव है। हर साल हम लोग गर्व उत्सव मनाते हैं। 14 साल हो गए मैं करते हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में यह होता है और पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा से हमारे से साथ खड़ी रही और चंडीगढ़ प्रशासन भी। तो उससे पहले हम लोग ये जो कार्यक्रम है हम इसलिए करते हैं कि किन्नरों की एक परंपरा है बहुत विराट, बहुत जिसमें एक जच्चा बच्चा गाने की परंपरा, शादी का सहरा गाते हैं और माता का भजन होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग चीज़ों को यहाँ पर लोगों को बताना चाहते हैं कि सिर्फ ये पैसा कमाने का ये ज़रिया नहीं है, इसके साथ ही हमारी परंपराएं भी हैं जो हज़ारों सालों से हैं और जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। लोग सब सोचते हैं कि हमारे घर में आते पैसा मांगने, पर ऐसा नहीं। हम आपको दुआएं देते हैं, जो आप धन देते हैं, जो आप पैसा देते हैं, सदका करके देते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे आपका सदका करके हम लोग लेके जाते हैं और उस पैसे का हम भी सदुपयोग करते हैं। मंगलमुखी जो डेरा है मनी माजरा का, वो सिर्फ एक ही डेरा है जहाँ पर बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। यहीं से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ लिख के गए हैं और बेशक अभी नौकरियों के लिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ रहे हैं, बट फिर भी एजुकेशन तो हमारे पास आ गई है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो इसके ज़रिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ मांगने खाने के लिए आपके घर में नहीं आते, हमारी परंपराएं हैं और साथ में पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें आज देखिए कि ओशिन सरकार जो है देहरादून से है, वो देहरादून में लॉ कर रही हैं और मनी माजरा के डेरा की चेला भी हैं। काजल मंगलमुखी जी हमारे गुरु हैं, उनके चेला, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर अवसर है कि जहाँ पर हम लोग बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको और जो सामान्य वर्ग है और जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनको साथ में बुलाया, उन लोगों को साथ में। ये सारे कार्यक्रम जो हैं ये सांस्कृतिक के साथ साथ हमारी धार्मिक आध्यात्मिक भी है इसमें जुड़ा हुआ। तो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई आभा बंसल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस गर्वोत्सव में। मैडम बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। आप ये बताइए, ये जो गर्वोत्सव का महोत्सव है किन्नरों को लेके है ये प्रोग्राम, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। पीएस आर्ट्स एंड कल्चर और सक्षम आर्ट्स एंड कल्चर, जिनके सर्वे सर्वा श्रीमान बलकार सिंह जी सिद्धू जी हैं, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾमिल ਹੋ ਕੇ बहुत मान महसूस कर रहे हैं। बस मेरा एक आखिरी प्रश्न है कि इस समुदाय का जो आध्यात्मिक कार्यक्रम जो भी होता है, आध्यात्मिक परंपरा, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? मैं तो जी ऑलरेडी ही समाज के हर ਜਿਹੜਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। तो हमारे साथ PS आर्ट की एडवाइज़र डॉक्टर मीना चड्डा भी मौजूद हैं। इस गर्भोत्सव के प्रोग्राम को लेके बात करेंगे उनसे कि क्या कुछ खास है इस प्रोग्राम में। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में आपका। धन्यवाद जी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि समाज में आज भी ना एक भ्रम बना हुआ है किन्नरों को लेके कि कुछ अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं। तो आज जैसे गर्भोत्सव का महोत्सव ये लोग कर रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं, तो आप क्या कुछ सोच रखते हैं इसको लेके? देखो, समाज में हर प्राणी एक समान है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी अदर उससे हो, किन्नर समाज से, क्योंकि सब भगवान ने सबको एक ही आत्मा दी है और एक ही सब कुछ दिया है, तो इसलिए सब बराबर है। और ये बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ इस प्रोग्राम में आके, जो ये PS आर्ट कल्चर की तरफ से किया गया है। मैं इसमें एडवाइज़र हूँ और मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है कि मैं इसकी एक भागीदार हूँ। और मतलब हर प्राणी एक है, हम ये नहीं मानते कोई बड़ा है, कोई छोटा है या कोई कैसे है। तो कोई भी, जैसे हम कहते हैं कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई भी अलग नहीं है, सब एक ही है। और सबका जो एक मैसेज है भगवान की तरफ से आता है वो एक ही आता है कि सबका भला करो, सबके साथ अच्छे रहो। और मेरी तो मम्मी कहती होती थी मंदिर गुरुद्वारे अगर जा सको जाओ, नहीं जा सकते कोई बात नहीं, पर किसी का दिल मत दुखाओ। तो ये जो उपराला किया गया PS आर्ट कल्चर की तरफ से, प्रवीण संधू जी ने जो अध्यक्ष हैं, तो मैं उनके साथ PS आर्ट कल्चर में एडवाइज़र हूँ। तो मुझे ये बहुत खुशी और हर्ष महसूस हो रहा है इसके लिए। मीना जी, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? जैसे कि हम बात करते हैं कि पुराने ज़माने के लोग हुए या फिर आज का जो कल्चर हो गया, युवा वर्ग, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो इस समाज की भी मतलब कहते हैं ना बराबर का भागीदारी बनाए और अपने जैसा समझे? तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो कहीं ना कहीं मजाक उड़ा देते हैं, कहते हैं किन्नर, या फिर कई अपशब्द का प्रयोग करते हैं जो हम नहीं कर सकते? आप उनको क्या मैसेज देना चाहते? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबको समान रूप में समझो, क्योंकि भगवान ने सबको बराबर बना के भेजा है। इवन मुझे मेरी मम्मी कहती होती थी जब भगवान ने बनाया ना, तो हर एक किसी के कान में फूंक मार के कहा कि तुझसे अच्छा मैंने कोई नहीं बनाया, सबसे अच्छा तुझे ही मैं बना के इस दुनिया में भेज रहा हूँ। तो जो आज के समाज को भी इनको अपनाना चाहिए और इनकी खुशी में, इनके सुख दुख में पूरा भागीदार होना चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे PS आर्ट एंड कल्चर की तरफ से जो उनके एडवाइज़र हैं मीना चड्डा जी, जिन्होंने हमें बखूबी बताया कि गर्भोत्सव का जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो सब उन्होंने हमें विस्तार से बताया। और क्या कुछ लोगों की सोच है, उनको कैसे बदलना चाहिए, ये तो युवा वर्ग को भी सोचना चाहिए कि हाँ, हमें अपना सम्मान, अपने जैसा सम्मान सबको देना चाहिए, चाहे किन्नर हो चाहे कोई भी वर्ग हो, हमें अपने जैसा सम्मान देना चाहिए और सम्मान सहित ही सबको बराबरी देनी चाहिए। गलत हो गया तो डॉक्टर मीना चड्डा जो कि PS आर्ट एंड कल्चर के एडवाइज़र हैं, इनके मार्गदर्शन में ये किन्नर समाज का जो गर्भोत्सव का एक प्रोग्राम हुआ है, इसको कहीं ना कहीं एक समाज में नई दिशा दी है। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, जीरकपुर।